कोडी रोड्स, जिनको कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनता देखना ही नहीं चाहते थे, आखिरकार वो कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने और उन्होंने कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस का दिल जीता और उन्होंने कैसे अपनी स्टोरी फिनिश की डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। Welcome to a new time. Welcome to a new era. कोडी रोड्स का जन्म 30 जून 1985 को हुआ था मैरियटा, जॉर्जिया में। कोडी रोड्स का असली नाम कोडी रेनल्ड्स है। कोडी रोड्स के पिता डस्टी रोड डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक बहुत अच्छे रेसलर थे और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, तो उन्हें देखकर कोडी रोड्स ने भी सोचा उन्हें भी रेसलिंग करनी चाहिए। कोडी रोड्स अपने हाई स्कूल में रेसलिंग करते थे। कोडी रोड्स ने 2003 में जॉर्जिया के अंदर जूनियर स्टेट टूर्नामेंट भी जीता था, पर किसी कारण कोडी रोड्स ने रेसलिंग को छोड़ दिया और वो अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान देने लगे। अपना हाई स्कूल खत्म करने के बाद कोडी रोड्स ने सोचा क्यों ना वो एक्टिंग में अपना करियर बनाए, तो उन्होंने हार्वर्ड फाइन एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन कर लिया था लॉस एंजलिस के अंदर। पर कोडी रोड्स को बाद में समझ आ गया था कि उनका एक्टिंग में कुछ करियर नहीं है, तो उन्हें याद आया कि वो रेसलिंग में कितने अच्छे थे और वो अपने पापा की तरह एक अच्छे रेसलर बन सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। कोडी रोड्स ने मई 2003 को ओहायो वैली रेसलिंग ज्वाइन करी थी। यहाँ पर वो एक बार टैग टीम चैंपियन भी बने थे अपने पार्टनर शॉन स्पियर्स के साथ। ओहायो वैली रेसलिंग में कोडी रोड्स ने उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और टेलीविजन चैंपियनशिप भी जीती थी। तो जुलाई 2007 को कोडी रोड्स ने अपना मंडे नाइट रॉ पे डेब्यू करा था। कोडी रोड्स अपना डेब्यू मैच रैंडी ऑर्टन से हार गए थे। बाद में कोडी रोड्स ने हार्डकोर होली के साथ टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। मई 2008 में कोडी रोड्स और हार्डकोर होली की फ्यूड चली थी टेड डिबियासी से। टेड डिबियासी ने उन्हें चैलेंज कर दिया था वो टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए नाइट ऑफ द चैंपियंस। और टेड डिबियासी ने जब तक अपना टैग टीम पार्टनर अनाउंस नहीं किया था, वो एक सीक्रेट पार्टनर लेके आने वाले थे मैच के अंदर। जब उनका मैच स्टार्ट हुआ तो उनका पार्टनर और कोई नहीं कोडी रोड्स थे। कोडी रोड्स ने हार्डकोर होली पर टैग कर दिया और टैग टीम चैंपियनशिप जीत गए अपने नए पार्टनर टेड डिबियासी के साथ। 27 अक्टूबर 2007 के रॉ के एपिसोड में कोडी रोड्स और टेड डिबियासी अपनी टैग टीम चैंपियनशिप हार गए थे कोफी किंगस्टन और सीएम पंक से। के बाद कोडी रोड्स और टेड डिबियासी ने रैंडी ऑर्टन को ज्वाइन कर लिया था और उन तीनों ने मिलकर एक फैक्शन बनाई थी जिसका नाम था लेगेसी। कोडी रोड्स और टेड डिबियासी रैंडी ऑर्टन की मदद करते थे उनके मैच जीतने में। बाद में कोडी रोड्स और टेड डिबियासी धोखा दे देते हैं रैंडी ऑर्टन को और उनका ट्रिपल थ्रेट मैच होता है रेसलमेनिया 26 में। मैच को रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं। के बाद कोडी रोड्स स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स अपना गिमिक बनाते हैं डैशिंग कोडी रोड्स। गिमिक के अंदर कोडी रोड्स अपने आप को डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे सुंदर रेसलर मानते थे। डैशिंग कोडी रोड्स मेन ग्रूमिंग टिप्स भी देने लगे थे ऑडियंस को और कैसे वो अपने आप को सुंदर दिखा सकते हैं, वो कैसे अच्छे दिख सकते हैं, इसकी टिप्स भी देने लगे थे ऑडियंस को। सितंबर 2010 में कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर टैग टीम चैंपियनशिप जीतते हैं। बाद में वो टैग टीम चैंपियनशिप हार जाते हैं जॉन सीना और डेविड ओटुंगा से। 21 जनवरी 2011 को कोडी रोड्स का मैच होता है री मिस्टीरियो के साथ, जहां पर री मिस्टीरियो गलती से कोडी रोड्स की नाक तोड़ देते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन से कई हफ्तों तक दूर रहते हैं। तो जब कोडी रोड्स वापस आते हैं तो वो अपने मुंह के ऊपर प्रोटेक्टिव मास्क पहले रखते हैं और वो इस गिमिक को अपना अनडैशिंग कोडी रोड्स बुलाते हैं। कोडी रोड्स उस टाइम पेपर बैग्स भी बांटते हैं ऑडियंस को और कहते हैं कि इससे तुम अपनी अगलीनेस छुपा सकते हो। 12 अगस्त 2011 को कोडी रोड्स पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हैं जब वो इज़ेकियल जैक्सन को हरा देते हैं एक मैच के अंदर। 2 अक्टूबर हेल इन अ सेल के पेपर व्यू पर कोडी रोड्स अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिडिजाइन करते हैं और वो लुक देते हैं उसको बिल्कुल 1980s की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जैसा। कोडी रोड्स रेसलमेनिया 28 में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार जाते हैं बिग शो से। बाद में वो इस चैंपियनशिप को जीत जाते हैं स्टीम रूल्स में, जहाँ पर वो बिग शो को हराते हैं टेबल्स मैच के अंदर। 14 अक्टूबर 2013 को कोडी रोड्स और गोल्डस रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को हराते हैं और उनकी टैग टीम चैंपियनशिप जीत जाते हैं। बाद में गोल्डस और कोडी रोड्स इस चैंपियनशिप को हार जाते हैं न्यू एज ऑटलो से। जून 16 2014 को कोडी रोड्स अपना नया गिमिक इंट्रोड्यूस करते हैं सबको, जिसका नाम होता है स्टारडस्ट अटैक कर देते हैं गोल्डस के ऊपर और उसके बाद हमें उनका मैच भी देखने को मिलता है फास्टलेन में। पर कोडी रोड्स और गोल्डस इस मैच को रेसलमेनिया के अंदर देखना चाहते थे, पर विंस मैकमैन कहते हैं कि ये मैच इतना बड़ा मैच नहीं है जो रेसलमेनिया के स्टेज पर हो। इस मैच को फास्टलेन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा देती है। इस मैच को गोल्डस जीत जाते हैं, वो भी एक अजीब तरीके से। जून 11 2015 को कोडी रोड्स के पिता डस्टी रोड दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। ये मूवमेंट कोडी रोड्स के लिए बहुत इमोशनल मूवमेंट थी। इसके बाद कोडी रोड्स स्टारडस्ट का कैरेक्टर ही प्ले करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस इस कैरेक्टर से हेट करने लग जाते हैं और स्टारडस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई का मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बन जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में। 21 मई 2016 को कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ देते हैं और वो ये चीज अपने ट्विटर हैंडल पे अनाउंस करते हैं कि वो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है और अपना रिलीज उन्होंने खुद मांगा है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। जब कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस उन्हें देखना ही नहीं चाहते थे, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई राइटर भी उन्हें कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं देते। पर कोडी रोड्स हमेशा अपने कैरेक्टर में बेस्ट देते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, पर कोई भी उन्हें एक मेन इवेंटर और
WWE चैंपियन बनता देखना ही नहीं चाहते थे। हमेशा उन्हें सोचते थे कि एक मिड कार्ड टैलेंट ही रहेगा, तो इसलिए कोडी रोड्स WWE को छोड़ते हैं और बाद में इंडी सर्किट में रेसलिंग करने लग जाते हैं। 2016 में कोडी रोड्स TNA, रिंग ऑफ ऑनर और बहुत सारी ऐसी इंडी सर्किट में रेसलिंग करते हैं। बाद में कोडी रोड्स न्यू जापान प्रो रेसलिंग भी ज्वाइन करते हैं। 10 दिसंबर 2016 को कोडी रोड्स का पहली बार नाम सुनाई देने को मिलता है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, और उनका फेमस थीम सॉन्ग किंगडम भी हमें सुनने को मिलता है। उसी बीच न्यू जापान प्रो रेसलिंग में कोडी रोड्स ब्लड क्लब को भी ज्वाइन करते हैं, जहां पर वो यंग बंक्स और केनी ओमेगा से भी मिलते हैं। 23 जून 2018 को कोडी रोड्स डैनियल्स को हराते हैं और पहली बार रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। कोडी रोड्स के करियर में पहली बार था कि वो किसी प्रमोशन के वर्ल्ड चैंपियन थे। 2017 में डेन मेंजल से एक रेसलिंग फैन ट्विटर पे पूछता है कि क्या कोई रेसलिंग प्रमोशन 10,000 टिकट बेच सकता है एक शो के लिए, तो वहाँ पर डेन मेंजल रिप्लाई करते हैं कि कोई भी शो इस टाइम तो नहीं बेच सकता और ना ही नियर मुझे दिखाई देता है कि कोई शो बेच सकता है। तो मैं कोडी रोड्स इसका रिप्लाई देते हैं कि मैं और यंग बंक्स एक शो करवाएंगे, यहाँ पर 10,000 लोग इस शो को देखने आएंगे। मई 2018 को कोडी रोड्स और यंग बंक्स प्लान करते हैं इस शो को करवाने की। 13 मई 2018 को अनाउंस कर देते हैं कि शो का नाम ऑल इन होगा और ये शो 1 सितंबर को होगा। कुछ ही मिनटों में इसके टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं। ऑल इन में कोडी रोड्स निक एल्डर्स को हराते हैं और NWA चैंपियन बन जाते हैं अपने करियर में पहली बार। ये शो एक कमर्शियल हिट रहा था। ऑल इन को टोनी खान ने भी अटेंड किया था, तो वो कोडी रोड्स के पास जाते हैं और कोडी रोड्स से कहते हैं क्यों ना यंग बंक्स और तुम मिलकर एक रेसलिंग प्रमोशन बनाओ मेरे साथ। जनवरी 1, 2019 को ये अनाउंस होता है कि उस रेसलिंग प्रमोशन का नाम ऑल एलीट रेसलिंग होगा। कोडी रोड्स और यंग बंक्स अपने आप को एलीट बुलाते थे, तो इसलिए इस रेसलिंग प्रमोशन का नाम ऑल एलीट रेसलिंग रख दिया था। बाद में कोडी रोड्स अनाउंस करते हैं कोडी रोड्स, यंग बंक्स और केनी ओमेगा कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इसमें 2019 को AEW का पहला पे पर व्यू डबल और नथिंग में कोडी रोड्स वर्सेस डस्टी रोड्स होता है, ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच एक 5 स्टार रेटिंग मैच होता है AEW का, जहां पर कोडी रोड्स अपने भाई को हरा देते हैं और कोडी रोड्स उस मैच को जीत जाते हैं। बाद में 30 मार्च 2020 को AEW अनाउंस करती है कि उनकी नई चैंपियनशिप TNT चैंपियनशिप, तो कोडी रोड्स 23 में डबल और नथिंग में उस चैंपियनशिप को जीत जाते हैं। बाद में वो सितंबर में ब्रॉडी ली से इस चैंपियनशिप को हार जाते हैं। 7 अक्टूबर डायनामाइट के एक एपिसोड में ब्रॉडी ली को हरा देते हैं कोडी रोड्स और फिर से बन जाते हैं TNT चैंपियन। कोडी रोड्स TNT चैंपियनशिप को डार्बी एलिन से हार जाते हैं। 25 दिसंबर 2021 में कोडी रोड्स रैम्पेज के एपिसोड में TNT चैंपियनशिप वापस जीत जाते हैं सैमी गुवारा से। कोडी रोड्स 15 फरवरी 2022 को AEW को छोड़ देते हैं और फिर ये रूमर्स फैल जाते हैं कि कोडी रोड्स अब WWE को ज्वाइन करेंगे। समय सेथ रॉलिंस के पास रेसलमेनिया में कोई अपोनेंट नहीं था। विंस मैकमैन उनको मैच देते हैं सरप्राइज अपोनेंट के साथ रेसलमेनिया के अंदर। बाद में पता चलता है वो सरप्राइज अपोनेंट और कोई नहीं कोडी रोड्स थे। कोडी रोड्स अपना 6 साल बाद WWE में रिटर्न करते हैं और उस मैच को जीत जाते हैं। अगली रात मंडे नाइट रॉ में वो आते हैं और कहते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने AEW को छोड़ा और WWE को ज्वाइन किया। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि 1977 में डस्टी रोड्स WWE चैंपियन बन गए थे, पर वो काउंट आउट से उस मैच को जीते थे, तो इस कारण वो कभी भी WWE चैंपियन नहीं कहे गए थे और उन्हें कभी भी रीमैच नहीं मिला। तो वो चाहते हैं कि वो अपने पापा का सपना पूरा करें और एक बार WWE चैंपियन बन के दिखाएं। उसके बाद कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की फ्यूड देखने को मिलते हैं, जहाँ पे तीनों के तीनों मैच कोडी रोड्स जीत जाते हैं। पर हेल इन अ सेल के पे पर व्यू से पहले कोडी रोड्स को पेक्टोर मसल टीयर हो जाता है। उसके बाद कोडी रोड्स WWE के अंदर दिखाई नहीं देते। वो अपना रिटर्न करते हैं रॉयल रंबल के अंदर, जहाँ पर वो रॉयल रंबल मैच को जीत जाते हैं और रोमन रेंज को चैलेंज करते हैं रेसलमेनिया 39 में और अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पर कोडी रोड्स उस मैच को हार जाते हैं क्योंकि सोरो सुकावा उन पर अटैक कर देते हैं। पर उसके बाद ब्रॉक लेसनर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और हमें इनकी एक अच्छी फ्यूड देखने को मिलती है, जहाँ पर समर स्लैम में कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर को हराते हैं और जहाँ पर बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स का हाथ ऊपर करते हैं। तो ये पासिंग द टॉर्च लाइट मूवमेंट थी WWE के अंदर। इसके बाद कोडी रोड्स फिर से रॉयल रंबल में एंट्री करते हैं और रॉयल रंबल को जीत जाते हैं CM पंक को एलिमिनेट कर। फरवरी के स्मैकडाउन के एपिसोड में जब कोडी रोड्स आते हैं, वो रोमन रेंज से कहते हैं कि वो रेसलमेनिया में उनको चैलेंज नहीं करेंगे, उनको स्टोरी तो फिनिश करनी है, तो वो रेसलमेनिया में नहीं करेंगे। उसके बाद हमें द रॉक की एंट्री देखने को मिलती है और हमें पता चलता है रॉक वर्सेस रोमन रेंज होगा रेसलमेनिया 40 में। इसके बाद ट्विटर पे एक ट्रेंड होता है वी वांट कोडी के नाम से, और WWE फैंस इस डिसीजन से नाराज थे। वो चाहते थे कि कोडी रेसलमेनिया में अपनी स्टोरी फिनिश करे। 8 फरवरी 2024 में रेसलमेनिया 40 किक ऑफ इवेंट होता है, जहाँ पर कोडी रोड्स कहते हैं कि वो रोमन रेंज को चैलेंज करते हैं फॉर द WWE यूनिवर्सल चैंपियन के लिए रेसलमेनिया 40 में, जहाँ पर रोमन रेंज कोडी रोड्स की फैमिली के बारे में कुछ बोल देते हैं, कोडी रोड्स रोमन रेंज की फैमिली के बारे में। तो इसे देखकर रॉक को गुस्सा आ जाता है और वो चाटा मार देते हैं कोडी रोड्स को। इसके बाद सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स रोमन रेंज और द रॉक को चैलेंज कर देते हैं रेसलमेनिया की टैग टीम मैच के अंदर नाइट 1 में। इस मैच में एक स्टिपुलेशन लगा देते हैं कि अगर वो इस मैच को जीते तो अगला रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स के नाइट 2 पे जो मेन इवेंट होगा उसमें ब्लड लाइन रूल्स होगा। अगर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस उस टैग टीम मैच को जीते तो ब्लड लाइन मैच नहीं होगा, वहाँ पे
रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच नॉर्मली होगा। 6 अप्रैल 2024 में रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 में कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस उस टैग टीम मैच को हार जाते हैं, जहां पर पता चलता है नाइट 2 का मेन इवेंट अब ब्लडलाइन रूल्स मैच होगा। 7 अप्रैल 2024 के रेसलमेनिया 40 नाइट 2 पे कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच में टीम यूसो, जे यूसो, सोलो सिकोवा, जॉन सीना, द रॉक, द अंडरटेकर, सेथ रॉलिंस सबका इंटरफेरेंस देखने को मिलता है और कोडी रोड्स इस मैच को जीत जाते हैं और फाइनली अपनी स्टोरी फिनिश करते हैं रेसलमेनिया 40 में। कोडी रोड्स 3 महीने से WWE यूनिवर्सल चैंपियन है और आगे भी रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।